नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत अत-तारिक। जैसे कि सूरत बुरूज में बताया था, सूरत बुरूज और सूरत तारिक का अपना जोड़ा है और इनकी निस्बत ज़ौजियत जो है बहुत वाज़िह और बहुत क्लियर है। दोनों सूरतों का आगाज़ आप देख रहे हैं, उसमें हुआ था वस्समाए ज़ातुल बुरूज और यहाँ हुआ है वस्समाए वत्तारिक। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको लफ्ज़ी मुशाबत भी मिलेगी और मानवी भी मिलेगी। और बाज़ दफ़ा मानवी जो होती है उस पर तदब्बर और गौर करना पड़ता है। आयत नंबर 1 वस्समाए कसम है आसमान की, व तारिक और रात को आने वाले की। तो अब ऐसा है कि ये तारिक जो है ना, यानी ये शाहिद है आसमान का और रात का, जो तारा रात को आता है। तो तारिक जो है पूरे कुरान में 2 बार आया है और इसी सूरत में आया है। मादा इसका जो है रूट वर्ड जो है तारा कौफ है। मफ़हूम इसका बनता है गहराई में जाकर समझना, और फ़िक्र कुलूब में मादे का जो मफ़हूम होता है वो उससे मिलते-जुलते अल्फ़ाज़ भी होता है। जैसे अब तरा का जो है इसका मतलब है कूटना, जैसे चांदी के वर्क को कूट-कूट कर बनाया जाता है। और तरीक और तरीकत हमने ये भी कुरान में पढ़ा, इसी मादे से हैं। रास्ते को कहते हैं। रास्ते को तरीक क्यों कहा जाता है? अब सवाल पैदा होता है ना कि इसका मतलब है कूटना, तो रास्ते को तरीक क्यों कहा जाता था पुराने पुराने वक्तों में? आप देखें तो उस वक़्त लोग क्या करते थे, मट्टी होती थी, घास होती थी, तो उसके ऊपर चलना शुरू कर देते थे। अब वो जो ज़माने के रेड़े होते थे, टाँगे होते थे, जो भी चलती थी, जो वैगन्स होती थी उनकी घोड़ों वाली, तो चलने से वो रोड के निशान बन जाते थे। तो लोग उसके ऊपर चलना शुरू कर देते थे, तो यानी वो लोगों के कदमों से कूट-कूट कर बना। और आजकल तो हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान है कि सड़कें जब बनाई जाती हैं तो किस तरह वो कूट-कूट कर इंजन आते हैं और किस तरह लुक डाली जाती है और कैसे ये बनाए जाते हैं। वैसे भी अगर आप अगर अपने फ्रंट यार्ड से बैक यार्ड की तरफ जाएँ और आपने घास के ऊपर ही कोई चलने का बना लें, तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे, कुछ महीनों में उसके ऊपर एक वो पगडंडी सी बन जाएगी कि यहाँ कोई वॉक करता है। तो रास्ता वो चलने से, कदमों के कूटने से बन जाता है। कुरान में तरीकत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है सूरत जिन में, कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। और इसका तरीकत का जो एक और मानी है, लोगों का मानवी चलना चलना। मानवी चलना क्या होता है? रस्मों-रिवाजों का, कल्चर का, तहज़ीब का। वो कहते हैं ना, हमारी तो ये रस्म-रिवाज हैं, हम तो ये करेंगे। तो ये मानवी तौर पर जब इस पे चला जाता है तो इसको तरीकत कहा जाता है। और इसका सूरत ताहा में फ़िरौन ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, अयज़्हबा तरीक़त मुसला, कि ये तो तुम्हारे मसाली तरीके को, तुम्हारी मसाली कल्चर तहज़ीब को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी तमद्दन को, सकाफ़त को ख़त्म कर देगा। तो तरह का कूटना, तरीक, रास्ता, तरीकत मानवी आ जाता है। पुराने वक़्तों पर दरवाज़ों पर अगर दस्तक दी जाती थी, तो उसको भी तरह का कहते थे। तो अगर दिन को दस्तक दे दें तो मामूली बात थी, लेकिन रात को करें तो आप तो तय वो कबायली ज़िंदगी थी, तो वो तो परेशानी का बायस बन जाती थी। तो हर रात को आने वाला तारिक, अब ये क्या है? ये यानी एक सितारा है। और अरबी अदब में, शायरी में रात को जो ख़यालात आते हैं, उसको भी तारिक बोलते थे। आजकल की रात तो हमारी शुरू ही 12 बजे के बाद होती है, लेकिन उस ज़माने की रात सूरज ग़ुरूब होता था, मग़रिब के बाद। अब क्या था? टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो सोशल लाइफ़ भी नहीं थी, लाइट्स, बिजलियाँ बाहर भी नहीं होती थी, वो दिए जलाए जाते थे। तो फिर क्या होता था कि वो अब इंसान सोता तो कितनी देर सोता? 8-10 घंटे ही सो सकते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर रात लंबी है, तो अब उन्होंने क्या करना है? फिर इंसान सोचों में चला जाता था, तो वो जो सोच आती थी उसको भी तारिक कहते थे, जो ख़यालात आते थे। इधर मुराद सितारा है जो रात को आता है, और ये शाब साक़िब है जो टूटता है। बाज़ उलमा ने इसको आम सितारा मुराद लिया है, लेकिन सूरह साफ़ात में इसको शाब साक़िब कहा गया है। और इसका सूरह फ़जर में भी आई थिंक इसका ज़िक्र आएगा। और इसको शाब मुबीन भी कुरान में कहा गया है, शाब साक़िब भी कहा गया है, और इधर नजमुल साक़िब, यानी इसके 3 नाम आए हैं कुरान में।
तो वमा, और क्या चीज अदरा का बताए आपको, मत तारिक क्या है रात को आने वाला। तो ये एक ताबनाक बहुत ही रोशन सितारा है, और ये कायनात का निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया, जब फरिश्ते वही लेकर आते थे तो उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ये शाब साक़ब बनाए थे कि ये जिन्नात ऊपर जाके सुनगुन ले आते थे। पिछली सूरत के साथ अगर आप इसका लिंक करें तो अभी हमने पढ़ी है, तो कि शाब साक़ब आके इनको ना गिरा इनको मार भगाते थे। और बुरूज जो था पिछली सूरत में अल्लाह ताला ने आसमान में जो किले बना दिए, तो अगर कोई इस वही से चोरी करना चाहे, कोई उचक लेना चाहे और जाकर काहनों को बताना चाहे और उनकी फिर दुकान चमक पड़े, तो फिर अल्लाह ताला ने ये किया कि ये एक सितारा जो है वो आके टूटता है और उनको लगता है। सूरज जिन में भी वो जो कहते थे पहले तो हम बैठा करते थे आसमानों में और जाके टो लगाया करते थे, लेकिन अब एक अंगारा जो है हमारी गात में हमारा पीछा करता है। तो ये समझिए कि ये जो सितारे हैं, ये शाब साक़ब, ये अल्लाह ताला के मिज़ाइल हैं, और बुरूज जो थे ये अल्लाह ताला के किले हैं, और ये मिज़ाइल इनके ऊपर आते हैं। बुरूज और तारक को समझिए इनकी मानवी मुशाबत भी है, यानी किले बनाए, हिफाजत का सामान बनाया। तो हमको तो सितारा टूटा हुआ नज़र आता है, दरअसल ये अल्लाह ताला की तरफ से शैतान को मार भगाने का और कुरान की वही की हिफाजत की तदबीर होती है। अब ऐसा है कि अगली ये 3 आयत जो है ना अत्तारिक की, तो इसमें जो साकिब का लफ्ज़ आया, सा काफ बाफ कहते हैं सुराख करना, सकबा, और मुसख्खत जो होता है सुराख करने का जो आला होता है, जैसे कोई ड्रिल मशीन हो गई। तो कहते हैं कि गुप अंधेरा और उसमें रोशनी चमके, तो अंधेरे में रोशनी का एक सुराख हो जाता है। किसी बंदे का एकदम मशहूर हो जाना, किसी राय का फैल जाना, जैसे एकदम किसी बंदे की कोई एक राय फैल जाती है, जब कोई बंदा एकदम बहुत मशहूर हो जाता है। तो पहाड़ों पर भी ऐसे कई रास्ते होते हैं जिनसे दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही होती है, तो उनको भी ऐसा ही कहते हैं। आयत नंबर 4, इन नहीं कुल्लू, हर कोई नफ्स लम्मा मगर अलैहा है इस पर हाफिज, एक हिफाजत करने वाला। अब ये जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कसमों से, ये मुक़सिम अलैह यानी ये जवाबी कसम आई है, जो कस्में उठाई गई हैं उसका ये जवाब आया है। तो अल्लाह ताला ने आफाक में भी निशानियां रखी हैं और अनफुस में भी। सुनुरीहुम मिन आयातिना फी फिल आफाक व अनफुसुहुम, कहते हैं अल्लाह ताला, क्या हम इनको आफाक में और इनके नफ्सों में इनकी निशानियां दिखाएंगे। तो आफाक की निशानियां बाहर की कायनात की हैं, और अनफुस की निशानियां यानी एक दुनिया हमारे अंदर है। अभी देखें जो नरमीन हमारी इस वक्त हॉस्पिटल में है, तो बंदा बीमार होता है तो वो बीमारी एक ऑर्गन से जाके दूसरे ऑर्गन में लगती है, और आप देखें कि हर ऑर्गन का डॉक्टर अलग है। और फिर आप हॉस्पिटल में देखें तो कितने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये डॉक्टर इसका, ये उसका। इंसान की एक बॉडी है, और एक बॉडी के लिए क्या इतने इतने बड़े हॉस्पिटल्स बन गए और उसमें कितने कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो ये इंसान के अंदर एक दुनिया है ना, तो अल्लाह ताला ने ये निशानियां रखी हैं, आफाक में भी रखी हैं। और हामीम सजदा की वो आयत थी जो मैंने आपको बताई थी। आफाक और अनफुस जो है ये 2 आलम है। अब खारजी आलम जो आफाक है ना कायनात, ये जो जिसको अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम किया है, तो जो पहली 3 आयात हैं जो हमने पढ़े, बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर भी हिफाजत का इंतजाम किया है। सूरत तारक की 3 आयात जो है ना अल्लाह ताला ने जो की है, ये इंसान के जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमान के लिए किया ना, तो उसी तरह इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम किया हुआ है। जान नफ्स के ऊपर एक निगरान मुकर्रर है। बुरूज और तारक का मानवी रब्ता, आसमानी हिफाजत थी, शयातीन जिन से हिफाजत थी, इधर इंसान के ऊपर निगरान है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या इंसान ने ये समझा है कि यूं ही वो छोड़ दिया जाएगा। तो इंसान अपने आप को अंडररेट करे, इंसान की हकीकत क्या है। अल्लाह ताला कहते हैं वनफ़ख़्तु मिन्हु मिन रूही, कि इसके अंदर मैंने अपनी रूह फूंकी थी। तो इंसान को तो अल्लाह ताला ने मानत दी थी, जो स्वाब की खातिर इसने ले लिया था, और पहाड़ों ने और उन्होंने इनकार किया था। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं खलक़तहु
खलक़तहू बियदिया, कि मैंने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो अब ऐसा एक होती है ना, आलम खल्क होता है, एक आलम अम्र होता है। तो मादी वजूद जो ज़मीन से बना है इंसान का, वो आलम खल्क है, और एक आलम अमर है। आलम अमर इसकी रूह है। यसअलूनका अनिर रूह कुल इन रूह मिन अमरी रब्बी, कि वो आपसे पूछते हैं सूरत अंबिया में ना, कि रूह के बारे में, तो आप कह दें कि रूह का तो इल्म हमको कम दिया गया, तो ये मेरे रब का एक हुक्म है। तो जिन्नात जो है ना, ये सिर्फ आलम खल्क की चीज है, और फरिश्ते जो हैं ये आलम अमर की चीज है। लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इंसान में दो आलम जमा हो गई हैं। अल्लाह ताला कहते हैं खलक़तहू बियदिया, तो अब क्या अल्लाह इसकी हिफाजत नहीं करेगा? अल्लाह ताला इसको ऐसे ही छोड़ देगा? अल्लाह ने इसके ऊपर हाफिज निगरान मुकर्रर किए हैं। इसके दो मानी हैं। नंबर वन, इसको अल्लाह ताला बचा रहा है। जैसे कई बार जिंदगी में हादसे होते हैं, बीमारी आ जाती है, इतना इस तरह की सिचुएशन हो जाती, तो बंदा कहता है अल्लाह ही ने मुझे इस बीमारी से, इस एक्सीडेंट से बचाया। तो ये अल्लाह ताला ने बंदे के लिए हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। नंबर दो, नेगेबान। सूरत इन्फितार में पढ़ा, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। तो जो एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या इंसान बेकार चीज है? इंसान के तो ऊपर अल्लाह ताला ने ये फरिश्ते रखे हुए हैं, जो उसकी एक एक चीज, एक एक हरकत उसकी नोट कर रहे हैं। तो जिस तरह कायनात की हिफाजत की पहली 3 आयात में, सितारे बनाए और बुर्ज बनाए, तो उसमें वो किले बनाए, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत का भी बंदोबस्त किया है। आयत नंबर 5, फल यंजुरू, बस चाहिए कि देखे, अल इंसानु, इंसान, मिम्मा, किस चीज से, खुलिका, वो पैदा किया गया। तो इंसान अपनी तख्लीक पे गौर करे। इंसान का हैवानी वजूद जो है, वो गंदे पानी की बूंद से बनाए, गौर करो। अल्लाह ताला की यानी वो हस्ती है जिसने तख्लीक की एक हकीर, एक प्लीत कतरे से, और तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इन खलकनल इंसाना फी नुतफतिन अमसाजिन नब्तली, वो हमने जो पढ़ा था सूरत दार या सूरत क़यामा में, और वहां बहुत डिटेल के साथ आपको बताया था। फिर अल्लाह ताला देखें क्या कुछ उस इंसान में बना देता है, कितनी सलाहियतें रख देता है, कितना खूबसूरत बना देता है, कैसे उसके अज़ा अल्लाह ताला बनाते। फी अय्यिन शैन रक़बक, ज़ाहिरी और बातिनी चीजें अल्लाह ताला उसमें बना दी। फिर इंसानों ही में सुकरात, बुकरात, अफलातून, सिकंदर आजम पैदा हुए, अंबिया कराम आए, औलिया अल्लाह आए, जिस्मानी वजूद यानी अल्लाह ने दिया। तो वो अल्लाह, उसने बंदों को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। तो सूरत अबसा में था, मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफतिन, आया ना कि हमने तुम्हें किस चीज से बनाया, तो पूरे अदवार अल्लाह ताला ने उसमें गिनवा के रख दिए। फिर सुम्मा मात हुआ अकबरा, फिर हमने मारा और कब्र में डाल दिया, तो उसका रास्ता, पैदाइश का रास्ता आसान कर दिया। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। और सूरत मोमिनून में तो पूरी समझे कि साइंस आ गई है। पूरे वो स्टेजेस जो माँ के मातृ रहमत में, यूट्रस में जो होता है, जब स्पर्म और एग मिलता है, तो जो कुछ तब्दीलियां दर्जा बदर्जा आती हैं, सारे जो दर्जे अल्लाह ताला ने बना के कहा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आयत नंबर 6, खुलिका, वो पैदा किया गया, में माँ, इन पानी से, दाफिक, उछलने वाले, यखरुजु, जो निकलता है, मिम बैनी, दरमियान से, असुल्ब, पीठ के, व तराइब, और सीने की हड्डियों से। यानी उछलते हुए पानी से पैदा किया। ये कई बार हम इसको सुरदार में भी कर चुके हैं। यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, तो इससे क्या मुराद है? सुल्ब कहते हैं कमर की हड्डी को, जो लोअर बैक बोन होती है, और तराइब कहते हैं पसलियों को। इसके दरमियान से निकलता है। तो इसमें एक अहम असूल आप देख लें कि जहां तक कुरान का अमली हिस्सा है, अमल करने वाला, उसमें हम पीछे से पीछे तक जाएंगे, यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में चले जाएंगे। और जहाँ बात आएगी दूसरे पहलू की, यानी साइंस की बात आ जाए, फिजिक्स की, फिजियोलॉजी की, तो उस वक्त हम जो आज के दौर में नई नई जितनी इजादात हो रही हैं, जितनी नई इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको कुरान के साथ
टैली करेंगे। तो अब ऐसा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सहाबा कराम करते थे। अब आपको पता है कि मक्का में पहाड़ी पहाड़ थे, वहाँ कोई ना तो बागात थे, ना कोई फसलें लगती थी, आप ना ज़राअत के वाकिफ थे, ना बागबानी के वाकिफ थे, और फिर आपके ऊपर तो वही आ रही थी, आप तो हदायत दे रहे थे कुरान की। तो अब ऐसा था कि और कुरैश के लोग जो थे वो तजारत करते थे, उनका पेशा जो थी काश्तकारी नहीं थी। तो अब ये मदीना वाले क्या करते थे, पौधों को नर और मादा को इकट्ठा बोते थे कि फसल ज्यादा आए। जैसे हम भी कहते हैं ना कि फल दरख्त नहीं दे रहा तो कहते हैं इसके साथ एक दूसरा लगा दो तो ये देगा। तो वो नर मादा पॉलिनेशन का एक सिस्टम होता है जमीन के अंदर। तो आपने उनको फरमाया कि तुम ऐसा ना करो तो तो क्या होगा। तो आपने कहा कि कुदरत एहतमाम करती है, पानी, हवा, धूप, यानी ये चीजें भी तो एक पौधे को फसल को बढ़ाने के लिए काम होती हैं। जब आपने मना फरमाया तो साहबा कराम ने ऐसा नहीं किया और उस साल फसल कम आ गई, तो वो आपके पास आकर वजह बता दी। तो आपने अल्फाज फरमाए थे, अन तुम आलमू अमूर दुनिया, कि तुम दुनिया के अमूर में ज्यादा जानते हो, तुम्हें पता है। तो मैं तो तुम्हें जो चीजें पढ़ाने आया हूँ उसका ताल्लुक इससे नहीं है, ये सही हदीस से जो मैंने आपको मफहूम बताया है। तो यहाँ से असूल निकाल लें, साइंटिफिक मालूमात जो पिछली सदी में हुई, जो तरक्की हुई, इसलिए जो साबका अकवाल हैं उनके सामने आज की जो साइंस ने चीजें रखी हैं उसको हम ज्यादा लेंगे। और सूरत दहर में मैं आपको यहाँ के डॉक्टर्स का, बच्चे का और जो भी वो था मैंने सारा आपको बहुत डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसमें रिकॉर्डिंग में जाके सुन सकती हैं। सुल्ब और तराइब के दरमियान इमाम राजी, मौलाना मौदूदी कहते हैं ये धड़ वाले हिस्से को कहते हैं। रईसा धड़ के लिए पीठ और पसलियां आया है, तो इसके अंदर जो सारे अज़ा होते हैं। तो अब कहते हैं ना, एक का अंडा होता है, औरत का बेजा होता है, यानी एक सेल होता है, और आदमी के स्पर्म में बेशुमार कितनी उसमें वो होते हैं। तो ये अल्लाह ताला फिर उनको मिलाता है तो किस तरह यानी औरत प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो जो जो साइंस की मालूमात आती जाएंगी और कुरान की जो हकानियत है ना वो और मौसर होती जाएगी और साबित होती जाएगी। जैसे मोरस बुकाई ने किताब लिखी थी, बाइबल, कुरान एंड साइंस। तो वो कहता था तौरात में जो मालूमात है वो आज की साइंस की तरक्की के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद किताबें लिख ली ना, उनके जो उलमा थे, प्रीस थे, कुरान की बातें जो है सच साबित हो रही हैं। तो अब जो पिछली मुफस्सिरीन की रायें वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ जहाँ जदीद साइंस की चीज आएगी उसको, जैसे तीन पर्दे कहते हैं ना कि बच्चा तीन पर्दों में है, तो पहले तो नहीं पता था, पिछली सदी में डिस्कवर हुआ है। सुल्ब और तराइब रीढ़ की हड्डी और पसलियों के दरमियान कहते हैं इसकी डेवलपमेंट होती है, ये वहां पे इसका डेवलपमेंट होती है जो स्पर्म होता है। तो इल्म इंसानी जैसे जैसे तरक्की करेगा कुरान की हिकमतें जो है ना और वाजिया होती जाएंगी। आयत नंबर 8, इन्नहु बेशक वो अला रजइही इसके लुटाने पर लकादिर यकीनन कादिर है। जो एक गंदे पानी के कतरे से, एक एग से एक पूरा बच्चा बना के और माँ के पेट के अंदर इतने तदरीजी मराइल से गुजार के अल्लाह कर देता है, तो क्या ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये काफी नहीं है क्या? ये अल्लाह ताला मेरे इस वजूद को दोबारा नहीं पैदा कर सकता? तो होता क्या है, आपको पता है कि जो आदमी बच्चे का जो भी होती है बनते हैं जो सेल होते हैं, तो उसमें कहते हैं आबाओ अजदाद तक की वो जीनीन जो होती है जीन में आ जाते हैं। जिस तरह पूरी गैलेक्सीज को अल्लाह ताला क़यामत जब आएगी तो इनको समेट लेगा। तो इसी तरह कुदरत जब चाहे इंसान का जो खुलासा है ना, उसका जो जिसको बैकबोन भी कहते हैं, तो इससे दोबारा अल्लाह ताला कब्रों से जिंदा करेगा। तो दोबारा जैसे कहते हैं ना बारिश होगी तो जैसे पौधे उगते हैं, इस तरह दोबारा ये इंसान इस तरह कब्रों से जमीन से निकलेंगे। अब जब हम मर जाते हैं तो जिस्म को तो मट्टी यानी गल जाती है और जिस्म मट्टी से मट्टी हो जाता है, लेकिन बैकबोन जो होती है वो रह जाती है। ये भी अभी डिस्कवर हुआ है, तो इससे अल्लाह ताला दोबारा तख्लीक करेगा। एक सेल से इंसान का वजूद, फिर वजूद में जो कुछ है
اور پھر ابھی میں نے جو کہا اس کے لیے آپ دیکھ لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، اور انسان کی ایک ایک چیز کے لیے اسپیشلسٹ، اس کا یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، تو پھر انسان کا خلاصہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک سیل میں ڈال دے گا، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اس کا آغاز ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کو لوٹائے گا۔ اس میں جو ہے نا علی رجعی لقادر، تو اللہ دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اگر کہا جاتا ہے جن کا بوتل، اب یہ تو دیکھیں الف لیلہ کی کہانیوں میں ہے کہ اگر بوتل کو جن سے باہر نکال دو تو دوبارہ اس کو ڈالنا یعنی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے پورے وجود کو ایک سیل کر کے پھر ایک سیل سے پورا وجود بناتا ہے، پھر اس کو ایک سیل بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی درخت کا جو بیج ہوتا ہے اس کے اندر پورا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ درخت لگے گا کیسا لگے گا، اس کا پھل کیسا ہوگا، میٹھا ہوگا کیا، بالکل اسی طرح جو انسان بنتا ہے تو اس کا جو شروع ہوتی ہے، شروعات اس چھوٹی چیز سے، اس میں اس انسان کی ہر چیز پروگرام کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، سبحان اللہ۔ یوما، جس دن تبلا جانچ پڑتال کی جائے گی، اسرائر تمام رازوں کی۔ تو یہ جب بلا یبلو ابتلا، جانچنا امتحان لینا، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ سورۃ انفطار میں پڑھا تھا وَإِذَا الْقُبُورُ إِذَا بُعْثِرَتْ، بنی اسرائیل میں ہر انسان کے اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ لگتا ہے کہ ہمارے جو جسم ہی ہیں، جو جسم کے اندر ہی ہمارے اعمال جو ہیں جذب ہو رہے ہیں، جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، ایک نظر نہیں آتا لیکن اس کے اندر ٹیپ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہماری ارواح پر سب کچھ جذب ہو رہا ہے، نیک اعمال بھی اور برے بھی، جیسے کل بل ران علی قلوبہم ما یکسبون۔ تو ایسا ہے کہ آج تو دیکھیں اس وقت صحابہ کرام کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ آج جگہ جگہ سی فوٹیج کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز اس میں جا کے دیکھ لی جاتی ہے۔ تو اب یہ بھید جو آئے نا تو بلا سرائر، یہ اندرونی بھید ہے، نیت اور ارادے۔ اور وہ حدیث آپ کو ابھی زبانی یاد ہوگی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے۔ مال اور شکل اللہ نے دیے، دل اور نیت ارادے دل میں بنتے ہیں، وہ ہمارے یعنی اختیار میں ہے۔ تو جانچ پڑتال وہاں پر ظاہری نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کے نیکی کا دار و مدار جو ہے نا اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فما، تو نہیں ہوگی لہو اس کے لیے من قوت، کوئی قوت، ولا اور نہ ناصر، نہ کوئی مددگار۔ یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا، جو دنیا میں بڑے بڑے بنتے پھر رہے ہیں، اس دن ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی شہرت نہیں ہوگی، ناموری نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں تو کافی مددگار ہو جاتے ہیں نا، نفی کی جا رہی ہے اس میں، شفاعت باطلہ کی بھی نفی کی جا رہی ہے، جن کا تصور ہے کہ شفاعت باطلہ ہوگی، تو وہاں تو نہ ذاتی قوت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی جس کے ساتھ ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ آیت نمبر 11، ان والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات رج جو پلٹنے والا ہے۔ فلکیات کا جو علم ہے محدود ہے، مستقبل میں مزید اس کا آ جائے گا۔ اب السماء کے ساتھ آسمان ہے، اور ذات الرج اجرام فلکی میں جو گردش کر رہے ہیں، تو علماء نے اس کا تصور بارش سے لیا ہے کہ بار بار بارش کا آنا، وقفے سے ہونا، جو بارش ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو بار بار آتی ہے اس بارش کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب جو ہوگی ذات الرج میں کہتے ہیں نا رجوع کرنا، اپنی اصل کی طرف لوٹنا، تو آسمان کو ذات الرج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں تو ان بلندیوں کو ٹھنڈک اور آبی بخارات کو پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے وہ چیز، تو پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ اب پھر زمین کی طرف آ جائیں، والارض، اور زمین کی، ذات و صد، جو پھٹنے والی ہے۔ صدہ کہتے ہیں کسی چیز کا اس طرح پھٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو۔ بقول امام راغب کے ٹھوس اجسام جیسے لوہا، شیشہ، زمین وغیرہ میں شغاف، سوراخ، زمین میں آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر سوراخ پڑ جاتے ہیں، اور اس لیے زمین کو ذات و صد کہا جاتا ہے۔ وہ پودوں اور درختوں کی نرم نازک کونپلوں کو
ہٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، شان ہے۔ آپ نے باہر جو آپ نے کیاری بنائی ہوئی آپ جائیں، آپ اپنا پین ڈالیں، آپ کا پین پورا اس کے اندر نہیں جائے گا، آپ انگلی ڈالیں انگلی نہیں جائے گی جو ہڈی سے بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایک آپ نے بیج بویا اور اس بیج کی نرم و نازک کومپل سی جو ہے وہ آپ یوں کریں تو ٹوٹ جائے، اتنی نازک ہوتی ہے، وہ سخت مٹی سے کیسے باہر نکل آتی ہے۔ تو یہ سب ہے کہ کس طرح وہ نکل آتی ہیں، کبھی زمین سے چشمے نکل آتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13، انہو بے شک وہ لقول یقیناً ایک بات ہے، فیصلہ کن، وما اور نہیں ہے ہوا وہ بالحزل کوئی ہنسی مذاق۔ اب ادھر جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے قرآن کی طرف آ رہی ہے، یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے، یہ ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں قسمیں آئی تھیں، پچھلی 2 آیات میں بھی ان کا ربط تھا۔ قرآن نے وہی کو کئی بار پانی سے تشبیہ دی ہے، کتاب مبارک اور برکت والی کتاب ہے، یعنی کوئی صلاحیت اس میں چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز اس میں ظاہر ہے۔ اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماء مبارکہ کہا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تو زمین میں جو صلاحیت تھی جو چھپی ہوئی تھی، جب پانی گیا تو اس کی برکتیں سامنے آ گئیں۔ اب جو ہے قرآن کو نا بارش کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح نفس انسانی میں نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دی گئی تھی الہامی طور پر۔ اس کے اندر روح موجود ہے، روح کو پروان چڑھانا ہے، روح کی خزاں اللہ تعالیٰ نے وہی بنائی ہے، ذکر الہی بنایا ہے۔ قرآن بابرکت کتاب ہے، انسان کے دل سے جو ایمان ہوتا ہے نا، ایمانیات کو باہر نکالتی ہے، انسان کے وجود کو، انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ یعنی ایک نور فطرت ہوتا ہے اور ایک نور وحی ہوتا ہے۔ اب روح جو ہے عالم امر کی شے، کن فیکون، ہو جا بن گئی۔ ہاں، اس کا ربط نسبت جو ہے مولا اعلیٰ کے تک ہوتا ہے، اور ہم زمین کے ساتھ اس کا ربط کرتے ہیں۔ تو روح شکایت کرتی ہے۔ انسانی فطرت میں نور کو اجاگر کرنے والی چیز جو ہے وہ وہی ہے۔ پانی برستا ہے تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن انسان کے دل پر اثرات چھوڑتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، غم پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، وَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، قرآن کو جب تک دل پر نہ محسوس کرو کہ نازل ہو رہا ہے، بات نہیں بنتی ہے۔ پوری تفاسیر پڑھ لیں، آپ کا وجود کمپیوٹر کی طرح سب کچھ اپنے اندر سٹور کر لے، تو جو برآمد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا جب تک ہم اپنا دل اس میں نہیں لگاتے۔ تو اس خزانے کا ظہور ہوگا جب دل پر قرآن اترے گا۔ زمین پر پانی اترتا ہے تو رویدگی پیدا ہوتی ہے، اس کی نشو نما ہوتی ہے۔ قرآن اب دیکھیں جن اقوام کا ذکر کرتا ہے، ان کا عذاب، ان کے اعمال بتاتا ہے۔ اب ایسا قریش کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انہ لقول فصل وما هو بالحزن، کہ جتنے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے قوم عاد، سمود، قوم لوط، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے عذاب آئیں گے، تو اب تمہارے بارے میں بھی جو فیصلہ جو ہوگا کہ یہ کافروں کو یہ سزا دی جائے گی، تو یہ دنیا کی کتابوں کی طرح غلط باتیں نہیں ہیں اس کی۔ اب دیکھو دنیا کی کتابوں میں فیصلے ہوتے ہیں نا، بعد میں وہ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتابیں بنتی ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری کو آپ دیکھ لیں، اس میں چینجمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو لیکن قرآن وہ چیز ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن اب جو قرآن فیصلے کرتا ہے نا، وہ ایک دھڑلے کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی رائٹر اپنی کتاب میں ایسے دھڑلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کرتا کہ جس نے یہ نہیں کیا تو اس کو میں یہ سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے حکم سے یعنی پھر نہیں سکتا۔ دنیا کا بندہ پھر سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا وہ ویسا ہو کر رہے گا۔ کوئی مائی کا لال قرآن کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں گواہیاں خریدی جاتی ہیں، فیصلے حق میں ہو تو خلاف کرائے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے موویز ڈراماز میں دیکھا ہوگا، اللہ کے ہاں ایسا قانون نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اہم مضامین جو ہوتے ہیں قرآن میں 2 بار ضرور آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اختتام پر یہ مضمون آیا تھا، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس کے نتیجے نکلیں گے، یعنی جو کہا جا رہا ہے ویسا ہوگا۔ آیت نمبر 14،
इन्नहुम बेशक वो यकीदूना वो चाल चल रहे हैं, केदा एक चाल चलना, व अकीदू और मैं तदबीर कर रहा हूँ, केदा एक तदबीर। तो ए नबी, ए मुसलमानों, ये लोग अपनी चालें चल रहे हैं, अपनी अपनी चाल, और मैं भी अपनी तदबीर चल रहा हूँ। अब सूरत बुरूज के साथ इसका लिंक है, इसका मरकजी मजमून अहले ईमान को जो जिंदा जला दिया गया था सूरत बुरूज में, अहले ईमान को एक तरह से जुल्म सितम का निशाना बनाया था, आग की खंदकें खोदी गई थी। मक्का के कुफार को आईना दिखाया जा रहा है कि तुम मुसलमानों को बिलाल पर, सुमैया पर, आले यासिर पर, हबाब बिन अर्द पर किस तरह जुल्म सितम कर रहे हो। सूरत अनकबूत में भी आया कि क्या ये समझ बैठे हैं कि ईमान लाएंगे तो ये छूट जाएंगे, आजमाइश तो होगी। अब ईमान वाले जो है ना, उनकी भी आजमाइश हो रही है, और ऊपर से जो अबू जहल, उक़बा बिन मुईत, उमय्या बिन खल्फ हैं, तुम भी देख लो, जो अल्लाह के मोमिन बंदों को अजियत दे रहे हैं, क्या वो बच जाएंगे? इन्ना बत्शा रब्बका लशदीद, के अल्लाह ताला की पकड़ तो बहुत सख्त है। अभी मोहलत दी जा रही है, मक्का वालों को छूट मिली हुई है। अब यौम ताइफ तक 10 नबी तक जो थी, कहते हैं जिन्होंने, एक कोई राइटर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि यौम ताइफ जो था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले तक गोया अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों के हवाले किया हुआ था कि जिस तरह चाहे सता लो, जुल्म कर लो। अब रसूल और ईमान वालों पर सब्र, इस्तिकामत, हौसले, इस्तकलाल का इम्तिहान था। मक्का वालों के हाथ अल्लाह ताला ने शल नहीं किए थे, उनके ऊपर कोई अजाब नहीं आया था। यौम ताइफ की फरियाद, वो दुआ बड़ी जबरदस्त में, जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह, तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूँ, अपनी किल्लत की तमन्नाई का, अपनी बेबसी का। अब यौम ताइफ का नक्शा आप गौर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रसूलुल्लाह जो रहमतुल आलमीन है, ताइफ की गलियों में बच्चे पत्थर मार रहे हैं, आपके शूर खून से भर जाते हैं। आपने फरियाद की तो पहाड़ों का फरिश्ता आ गया कि इनको सुरमा बना दे, तो आपने कहा कि नहीं, हो सकता है इनमें कोई ईमान वाले पैदा हो जाएं। आपने उनको माफ कर दिया। तो इसके बाद यानी 10 नबवी में ये हुआ था ना, ताइफ का सफर। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन में आ गए। उससे पहले अबू जहल ने 2 बार शदीद शदीद तरीके पर आप पर हमला किया। गर्दन मुबारक को अपनी चादर से बल देकर खींचा, आपको बड़ी तकलीफ हुई। और एक बार वो आपको तंग करने आ रहा था कि वो फौरन पलट कर वापस चला गया। तो पूछने पर बताया, मैंने अपने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग और उसमें परों वाली कोई मखलूक देखी है जो मुझ पर छपटना चाहती थी। और सूरत अलक में फिर जब हम पढ़ेंगे ना, फरजदू जुबानिया, तो मजीद इसमें इसकी डिटेल आएगी। यानी एक वक्त वो है, आप सफर हिजरत के लिए निकले हैं, आप किसी को नजर नहीं आए हैं, आप गारे सोर में हैं, वो आ जाते हैं, अपने कदमों को देखते तो वो अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते, लेकिन वहां नहीं दिखाए गए। सुराका बिन मालिक आ जाता है, 100 ऊंटों का इनाम लगा हुआ था, जिंदा या मुर्दा पकड़े, लेकिन उसका घोड़ा जो है धंसता जा रहा है, जमीन पथरीली है, और उसका घोड़ा धंसता जा रहा है नीचे। उसने समझ लिया ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। तो 10 नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन मिली। अब हालात, और लेकिन उससे पहले 10 साल हालात की चक्की में, आजमाइश की चक्कियों में पिसते रहे, और आपने जो दुआ की कि मुझे किसके हवाले कर दिया है। तो सूरत मरियम में आता है कि नबी जल्दी ना कीजिए इनके बारे में, ये ना समझिएगा ये बच जाएंगे। जिस तरह मछली कांटे में फंसती है ना, अगर पानी में और वो जिसने डोरी डाली और ढीली छोड़ देता है, तो वो मछली बची नहीं है, वो फंसी हुई है, और जिसने डाली उसको पता है कि उसका कांटा तो उसके मुंह में चला गया, मछली मेरी है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला की पकड़ से ये नहीं बच सकते। मोहलत दी हुई है, और मोहलत में भी हिकमत है, जो मदीना जाकर वाज़ेह हुई कि जान निसारों के जो जौहर थे, उनके अंदर जो सलाहियतें थी वो नुमायाँ हों। इम्तिहान बंदे को मजबूत बनाता है, जिस तरह सोना भट्टी में तप कर खालिस होता है। इन्नहुम यकीदून कैदा वकीदू कैदा, ये अपनी चालें चल रहे हैं, ये अपना सोच रहे हैं, आपके रास्ते से रोक रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी हिकमतें और तदबीरें अल्लाह ताला सोच रहा है कि मुसलमानों का जो असल जोर होगा वो कब नुमायाँ करना है, इनमें कितनी पुख्तगी आई और कितनी और आनी चाहिए। अब जितनी सख्ती हो रही थी, इतनी लोगों की तादाद इस्लाम में बढ़ रही थी। जिस तरह कुरान को जलाया जाता है, कार्टून बनता है, तो क्या होता है, लोग और इस्लाम को स्टडी करते हैं और मजीद उसमें आते हैं। अब वो गौर करते थे लोग कि बिलाल को क्यों इतना मारा जा रहा है, अब आप बिन अर्द को क्यों अंगारों पर लटाया जा रहा है, इतने इतने अच्छे लोग, गरीब यानी आजिज से लोग हैं, किसी को नुकसान नहीं दे सकते, इनको क्यों मारा पीटा जा रहा है।
तो अब क्या था, जवाब मिलता था एक अल्लाह एक रसूल है। जुर्म तो इतना बड़ा नहीं होता था उनका। तो होता क्या हुआ क्या कि लोगों की हमदर्दियां बढ़ती गईं, और बदर में आप देखें कि ये 1200 या 1000 आई और मुसलमान 313 आए, और किस तरह अल्लाह ताला इनका यानी सफाया करता है। फिर इसमें आया फमहिल, बस मोहलत दीजिए अल काफरीना, काफिरों को, अमहिलहुम, मोहलत देना, रुवैदा, मोहलत थोड़ी सी, माहिल, 2 बार इसमें माहिल जो है ये फ़िल अमर के लिए आया है, मोहलत दीजिए इनको ए मोहम्मद। तो अंदाज़ा होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके तमाम लोगों को कहा जा रहा है। उस वक़्त के 5 नबवी के आप देख लें लोग, मसाइब मज़ालिम के पहाड़ जो झील रहे थे कि वो उनको भी तसल्ली हो जाए। और जो मरियम की आयत मैंने 84 थी, जो पिछली आयत के साथ भी पढ़ी थी, तो इसमें वही हदीस की जो रावी है बापिन अर्थ, मैंने सूरत बुरूज के साथ भी आपको सुनाई कि उन्होंने कहा कि क्या आप दुआ नहीं मांगते? आप काबे के साथ टेक लगाए थे बैठ के, तो आपने कहा कि तुमसे पहले लोगों के साथ तो ये हुआ, वो आरे से चीरे गए, आग में डाले गए ना, तो वो उसमें फिर आपने कहा कि खुदा की कसम एक वक़्त आएगा, सनआ से एक आदमी चलेगा, उसको खुदा के खौफ के अलावा कोई खौफ नहीं होगा, दीन गालिब हो जाएगा, अमन व अमान होगा। तो अभी इम्तिहान का दौर है, अभी सब्र करें। फमाइल, और इसमें देखें कि सनआ जो है यमन का एक शहर है, वहां से एक आएगा मक्का की तरफ। तो अब फमाहिल, अमहिल, तमहील, इमहाल, ये बाप तफील और अफाल से दोनों आए हैं। रुवैदा कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलना, यानी अल्लाह ताला उनको थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहा है, थोड़ी थोड़ी ढील दे रहा है, आप सब्र से काम लीजिए। कोई ज्यादा मुद्दत ना गुजरने पाएगी कि इन लोगों के करतूतों का अंजाम सामने आ जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, नवीद को, फातिमा को, और जिस जिसने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला शिफा आजिला कामला अता फरमाए। हम सब के घरों पे अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता